जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भाई फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आपने देख लिए होंगे। जिसने अभी तक नहीं देखा साइट स्लो होने की वजह से, तो भाई अपना जरूर चेक कर लेना। सारी अपनी जो डिटेल्स वगैरह है वो मैच कर लेना और किस दिन का आपका फिजिकल है भाई वो देख लेना। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस दिन भी आपका फिजिकल होगा उस दिन का कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा उस दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होंगी। काफी जैसे कैंडिडेट ये पूछते हैं, भाई मेरा थोड़ा लॉन्ग जंप कम है, हाई जंप कम है, तो क्या वहां क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही रनिंग की। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई रुकने की व्यवस्था वगैरह के बारे में। तो मेन चीजें, और सिर्फ ये हम उसी दिन पे बात करेंगे जिस दिन का आपका फिजिकल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा उनके पास में शेयर कर देना जिनका भी फिजिकल है। और भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अलावा जो अब अपने पास दिन बचे हैं उनमें जिनकी रनिंग वीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अब हम शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले जो भाई आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो भी भाई दूर से आने वाला है तो आप अपना पहले दिन वहां पे पहुंच जाए वजीराबाद। अब अगर मैं रुकने की बात करूं, जैसे मान के चलो किसी का 19 का फिजिकल है, लड़कियों का फिजिकल है, भाई जो अपनी गाड़ी से अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं वो तो फिर भी आ सकते हैं, सुबह के टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ जो अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आते, ज्यादातर लड़कों के साथ में ये होता है, लड़कियों के साथ तो फिर भी कोई ना कोई जाते हैं। तो अपना पहले दिन पहुंचे, वहां पे रूम वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूम है। अब मिलेंगे कैसे रूम की वो भी बता देता हूँ। जब आप जहां पे आपको ऑटो उतारेगा, मैं रास्ता वगैरह सब कुछ आपको बता दूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो स्पेशल रख लेंगे अलग से कि कहाँ पे आपको कोई दिल्ली यूपी साइड से आ रहा है या भाई राजस्थान साइड से आ रहा है तो कैसे क्या जाना है। वहां जब आप ऑटो से उतरोगे या जब आप जो ग्राउंड का जो गेट है उसके पास पहुंचोगे, अपने आप बुलाने आ जाएंगे भाई आपको कि भाई रूम चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहां पे, 15-15, 16-16 साल के। और आपको ज्यादा नहीं भाई, मात्र मेरे हिसाब से वही 250-300 रुपए में रूम मिल जाएगा। कोई सेपरेट तो देखो मिलेगा नहीं। सेपरेट के लिए आप अपना होटल वगैरह बुक कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसे रखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 बंदे, यानी आपके आराम से जो रात है वो निकल जाएगी। सुबह भाई अपना टाइमली उठ के बढ़िया रात को पॉजिटिव होके सोना है। बहुत सारे ऐसे रहते कि नींद नहीं आती, कुछ कुछ सोचने लग जाएंगे। नहीं भाई, अच्छा लंबा टाइम आपको मिल चुका है और अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर विश्वास रख के सुबह ठीक टाइम से आपको एंट्री कर लेनी है। अब अगर हम एंट्री पे बात करें भाई, देखो दो चीजें होती है। एक तो ये कि जो पहले एंट्री करेगा उसका पहले नंबर आएगा। लेकिन हुआ क्या था, मैं हमारे वाले फिजिकल की बता रहा हूँ। कुछ दिनों तक तो जैसे यही चला था कि भाई जिसने पहले एंट्री करी उसका पहले नंबर आ गया। फिर भगदड़ मचने लग गई, हर कोई ये चाह रहा कि भाई मेरा पहले नंबर आ जाए, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है। तो मैक्सिमम चांस फिर ये रहेंगे, जैसे कि फिर बाद में हमारा भी यही हुआ कि रोल नंबर के हिसाब से आपके जो बैच वगैरह है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आपकी जो एंट्री करेंगे उस टाइम पे भाई आपका चेक किया जाएगा एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ। फिर अंदर आपको ले जाया जाएगा, वहां पे आपको बैठा दिया जाएगा। ग्राउंड से पहले ही आपकी जो बायोमेट्रिक वगैरह है वो हो जाएगी, चेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और फिर वहां से आपके बैच बन जाएंगे भाई 100 कैंडिडेट के। सबसे पहले आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। आप जब आप रनिंग के टाइम पे जैसे जाते हो, आप साथ साथ मैं कवर करते चलूंगा, ध्यान देने वाली बात। तो जैसे जब आपको ये पता चले कि हाँ भाई अब मेरा नंबर आने वाला है, उससे 5-4 मिनट पहले भाई थोड़ा बहुत वॉशरूम वगैरह करके और घूम फिर ले, ताकि आपके बैठे बैठे पैर जाम ना हो। और अपना वॉशरूम वगैरह करके और पहुंच जाए ट्रैक पे। ट्रैक पे रहेगा 100 बंदों का ग्रुप। जब भाई आपको यानी दौड़ाया जाए, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाएंगे, तो खास बात एक जो ध्यान देनी है, एक तो भाई किसी के साथ में होड़ नहीं लगानी। हर तरीके के बच्चे होंगे वहां पे, कोई 2 चक्कर मारने वाला भी होगा, कोई भाई जिसकी टाइमिंग अच्छी है वो भी। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दौड़ना है। और शुरू का जो राउंड रहता है उसमें कोशिश करनी है, खुद को गिर भी जाते हैं वहां पे तो थोड़ा उलझ पुलझ ना होके चाहे आउटर साइड पे दौड़ लेना। रनिंग हो जाएगी आपकी। रनिंग के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है, लेकिन अभी जो उस दिन के लिए मेन चीजें वो सुन लो। रनिंग के बाद में आपको भाई लगभग 8-10 मिनट का गैप मिल जाएगा, तो अपना पानी वगैरह जरूर लेके जाएं। साथ में जब आप रनिंग करो तो सुबह हल्का फुल्का खा के तब करना। ये नहीं है कि भाई आप सीधे भूखे पेट दौड़ रहे हो, नहीं। चाहे अपना आप ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख लेना,
कुछ भी खा लेना हल्का फुल्का, लेकिन खा के दौड़ना है। और बैग में भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने की चीज रखनी है, पानी की बोतल रखनी है। रनिंग के बाद जो आपको 10-12 मिनट मिले, अपना एक आध घूंट पानी पीना, थोड़ा बहुत खा पी लेना। फिर भाई आपका होगा लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप की जो आप लोग ये बात करते हो, अभी मैं रनिंग की भी वो बात कवर कर देता हूँ। देखो सारी चीजें होती है अपने ऊपर डिपेंड, लेकिन लॉन्ग और हाई दोनों ऐसी चीजें हैं, अगर आपका यहाँ कम आ रहा है तो बंदा वहां क्वालिफाई कर देता है। रनिंग में ऐसा है भाई, रनिंग में कोई घबरा जाता है, किसी का टाइम बढ़ भी जाता है और किसी का घट भी जाता है। रनिंग में दोनों ही चीजें पॉसिबल है। लॉन्ग जंप हाई जंप में मैक्सिमम ये होता है कि अगर यहाँ पे आपका थोड़ा कम है तो वहां आप क्वालिफाई कर देते हो, बस फाउल वगैरह का ध्यान रखना है। अब अगर लॉन्ग जंप में ध्यान देने वाली बात, कोशिश करनी है पहले ही चांस में क्लियर करनी, क्योंकि 2 अगर आपने फाउल कर दिए तो तीसरे में आप पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, तो वहां बिल्कुल भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। अगर थोड़ी भी लाइन कटी तो वो फाउल ही माना जाएगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। फट्टा है, आराम से फट्टे से 4 इंच पहले ही कदम रख लो और अपना जंप लगा लो। तो ये रहेगा भाई आपका लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में एक थोड़ा पॉजिटिव आपको फील आया होगा कि थोड़ा बहुत कम है तो भी आप कर जाओगे, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा। अब लड़के जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं रनिंग के बाद वो होते हैं लॉन्ग जंप में, और लड़कियां सबसे ज्यादा फेल होती है, लॉन्ग जंप कर जाती है, हाई में ज्यादा फेल होती है। तो भाई लॉन्ग के बाद आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा, और ऐसे ही फिर आपका जो हाई जंप है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। सेम चीज हाई जंप में है, वहां पे अगर आपका यहाँ थोड़ा कम है तो आप वहां एक्स्ट्रा लगा जाओगे। अब लॉन्ग जंप हाई जंप आपकी भाई सारी चीजें होगी। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा भाई हाइट और चेस्ट के लिए। अब अगर मैं हाइट की बात करूं, भाई हाइट देखो जो आपकी यहाँ पे है एक्चुअल वहीं पे वही मापी जाएगी, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी भाई। डिजिटल मशीन से हाइट नापी जाएगी आपकी। लेकिन भाई चेस्ट के अंदर, चेस्ट में ये है कि पैरामिलिट्री जैसे कंपेयर मत करना डिफेंस जैसे, जो अपनी नीचे से चेस्ट नाप देते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे अपनी ऊपर से चेस्ट नापी जाएगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भाई की थोड़ी बहुत कम भी है तो ये आपका हाइट चेस्ट वगैरह हो गया। और उसके बाद में फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अब डॉक्यूमेंट में खास ध्यान देने वाली बात वो सुन लो। डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंट में मेन 2 चीजों में बच्चे बाहर होते हैं भाई। सबसे ज्यादा होंगे लाइसेंस के अंदर, दूसरा होता है भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। चेक सारी चीजें होगी, जैसे भाई आपकी 10th 12th की सर्टिफिकेट भी होगी, लाइसेंस भी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी होगी, अपने फोटो वगैरह भी जो भी आपको साथ लेके जाने, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ क्या क्या लेके जाना है। 2 ही चीज में बाहर होंगे। लाइसेंस में लाइसेंस किसी के पास नहीं है, या भाई कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास में बाइक का है, या सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ईडब्ल्यूएस में जो चीज है वो सुन लो। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके पास में जो डेट थी अपनी फॉर्म भरने की, जो लास्ट डेट थी, 2 चीजें देखी जाएगी उसमें। तो एक तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, और जिस ईयर के अंदर जैसे अपने फॉर्म निकले थे तो 1 अप्रैल के बाद का अपना, और लास्ट डेट से पहले का। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर भी देखा जाएगा। जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर होता है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से बाद का तो नहीं है। अगर है तो भाई आपको 2 ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। जनरल के अंदर आपको काउंट कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो कट ऑफ लगी है फिजिकल के लिए, भाई कुछ उसके बीच में भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके भाई जनरल की कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स है, तो उनको जनरल में काउंट करने का भी मौका मिल जाता है। और कुछ जिनके जनरल जितने नहीं है वो या तो उस टाइम पे नहीं तो बाद में उनको किसी ना किसी टाइम पे बाहर जरूर किया जाएगा। अगर आप सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बाद का है या भाई आपका सही तरीके से नहीं बना हुआ, तो समस्या आपको इसके अंदर आएगी। तो मेन इन्हीं 2 चीजों पे फोकस किया जाएगा। इसके बाद में भाई जो बच्चे पास होंगे उनका ग्रुप अलग से रहता है, वो तो लास्ट तक जैसे पहुंचे जाते हैं। जो फेल होते जाते हैं उनको अलग से ग्रुप बना देते हैं, उनको पहले निकाल दिया जाता है। जो फेल हो जाते हैं, पास होने वाले होते हैं, वो थोड़ा लेट बाहर निकलते हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट डे का प्रोसेस है, हाथ पे वो दे दिया जाता है भाई। कभी दे देते हैं बैच वगैरह, कभी नहीं देते। यानी मोटी मोटी जरूरी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जो आपके डाउट हो वो कमेंट जरूर करना, और इसके अलावा किसी की रनिंग वीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, या जो भी आपके डाउट है
मैं आपको कोशिश करूंगा डेली कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराने की, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट भाई अपना जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर सके। और जेन्युइन बताऊंगा भाई, जो मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है उसको ये सारी चीजें अच्छे से पता है। धन्यवाद।